हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पे। जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपरिमेय संख्याएं, अर्थात आपको सिद्ध करना होगा कि 5 + √3 या 2 - √3 एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेंगे, इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा होने वाला है 5 + √3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को एग्जाम में आ जाए या सिद्ध करने को कहा जाए तो आपको सबसे पहले कल्पना करनी पड़ती है कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम a/b या p/q या इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 2/6 एक परिमेय संख्या है, 7/3 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने माना है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते समय थोड़ा सा अगर हम बात करें a और b पे, तो a और b के बीच में कोई भी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, अर्थात इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 6, तो 2 और 6 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 और यहाँ पे 3 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में 2 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 7/3 देखेंगे तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की जब संख्या होती है जैसे 7 और 3, तो ये क्या है, सह-आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए b, तो b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी गणित में या कहीं पर भी नीचे 0 आता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या एक वो इनडिटरमाइंड चीजें आ जाती हैं। इस कारण से कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि 5 + √3 को अगर हम a/b के रूप में लिख लें तो ये समीकरण 1, इसका नाम भी हम दे देते हैं। इसका हमने नामकरण कर दिया। अब नामकरण करने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं गणित की कैलकुलेशन। अर्थात गणित में क्या होता है, बाएं से दाएं लाओ, दाएं से बाएं लाओ, जोड़ो घटाओ तोड़ो गुणा भाग करो, यही सब करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 5 है भाई, इस 5 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण a को पुनर्व्यवस्थित करने पे, अर्थात फिर से इसको थोड़ा सा इधर से उधर ले जाने पे पुनर्व्यवस्थित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है √3 यहाँ पे बच जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्योंकि इधर क्या ऐसा है, प्लस का है, तो प्लस से उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अर्थात a/b -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो a और b क्या था, हमने माना था कि क्या एक परिमेय संख्या है, और 5 तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है। क्योंकि आप चाहे इसको 5 लिखो चाहे इसको आप 5/1 लिखो, बात एक ही दोनों चीजें होती हैं। इसलिए 5 भी क्या एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्याएं अगर दूसरी परिमेय संख्याओं से जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए तो भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/3 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर इसमें 1/2 परिमेय संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो भी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। जैसे कि 7 दूनी 14, 3 17 क्या है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे a/b तथा 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इनका अंतर a/b -5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, अर्थात एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं में अगर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ये भाग परिमेय संख्या आपका हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और तो फिर इस कारण से यहाँ पे √3 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि √3 कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जहां पे मैंने प्रूव करके दिखाया है कि किस प्रकार से √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात कहने का मतलब ये कि हमने जो कल्पना की थी कि यहाँ पे 5 + √3 जो एक परिमेय संख्या है,
लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ये भाग तो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा, व्यक्त कर रहा, लेकिन इधर का भाग अपरिमेय संख्या का। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि इस समीकरण से तो यही स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, a/b-5 परिमेय संख्या है, और ये दोनों चीजें क्या एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अगर बराबर होती तो फिर इनको अलग अलग क्यों लिखा जाता, एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया जाता। इसलिए यहाँ पे हमारी क्या है, कल्पना बिल्कुल भी गलत हो जाती है। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत होती है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब भी कभी क्वेश्चन आपसे अपरिमेय संख्याओं पर आधारित पूछे जाए, आपको हमेशा मान के चलना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को हल करेंगे, ऑटोमेटिक वहां पे अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि √3, √5, √2 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और कैसे सिद्ध किया जाता है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले कल्पना करनी पड़ेगी कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, आभास संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। जैसे कि 7 और 3 आपका क्या आभास संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - √5 बराबर a/b। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गणित की क्या करते हैं, माथापच्ची करते हैं और इधर से उधर चीजों को ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे √5 कैसा है, निगेटिव का है, तो ये उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये a/b कैसा है, प्लस का है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 2 - a/b बराबर √5 आ जाएगा, जिसको हम समीकरण यहाँ पे नाम 2 दे देते हैं। अब इसका नामकरण देने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें इस समीकरण का क्या मतलब है और ये समीकरण क्या हमें बताती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लिखा -a/b। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 भी क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या है, और a/b क्या है, इसको हमने परिमेय संख्या पहले से ही माना था। तो अर्थात यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं हैं, और 2 परिमेय संख्याओं का अगर अंतर करेंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं या गुणा करें, तो भी हमेशा क्या होती, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती। इसलिए यहाँ पे 2 - a/b क्या एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये जब परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमारी कल्पना के विरोध में हो गया, क्योंकि हमने तो माना था कि ये पूरी की पूरी क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हल करते समय देखा कि ये इधर का भाग तो परिमेय संख्या है, लेकिन इधर का भाग परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना का यहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है, जिस कारण से 2 - √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।